मैं जा रहा हूँ कुंडीगन करने। और कुंडीगन कहते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। मैंने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं है। अगर रातों रात अगर उनका कोई जहन चेंज हो जाता है तो फिर ये एक नया सरप्राइज़ होगा मेरे लिए, लेकिन आई एम यूज्ड टू इट। बस टाइम अभी काफ़ी था क्योंकि ट्रेन आनी है 11:33 पे और अभी बज रहे हैं तकरीबन 10:20। सारे देखे हैं लेकिन जो अच्छे लगे छोटा निकला। आपको ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ अच्छी लगे देखो, बस हाँ अच्छी लग गई ले लो। इसलिए टाइम पे कहीं नहीं जाता। अब मैं टाइम पे आया हूँ तो अभी ट्रेन आधा घंटा लेट है। अपने DHL सेंटर जहाँ पे मैंने मुलाकात करनी थी चीफ ऑफ DHL के साथ, लेकिन जब मैंने विंडो से बाहर को देखा तो फिर मुझे एहसास हुआ यार ज़िंदगी में इतने गलत मोड़ लिए हैं, चलो एक और सही। हमेशा की तरह आज का दिन भी स्टार्ट हुआ 2 अंडों और 1 कप चाय के साथ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सारे डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपने फ़ोन में रख लेता हूँ, कहीं पे भी कोई भी मांग सकता है, तो सामान आपके पास हर वक्त होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ कुंडीगन करने। और कुंडीगन कहते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो अब आप और वहाँ पे जॉब नहीं करना चाह रहे तो आप कुंडीगन करते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो, जो कि ज़रूरी होता है। लेकिन अभी तक हमें कोई दूसरी जॉब तो मिली नहीं है, मतलब मैंने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं है। उन्होंने मुझसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही मांगे हैं कि डॉक्यूमेंट भेज दो ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकें। अगर रातों रात अगर उनका कोई जहन चेंज हो जाता है तो फिर ये एक नया सरप्राइज़ होगा मेरे लिए, लेकिन आई एम यूज्ड टू इट। टेंशन नहीं है, बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपन। मेरे पास टाइम अभी काफ़ी था क्योंकि ट्रेन आनी है 11:33 पे और अभी बज रहे हैं तकरीबन 10:20। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े शूज़ देख लें। शूज़ तो काफ़ी सारे देखे हैं लेकिन जो अच्छे लगे छोटा निकला, क्या करें यार। फिर मैंने सोचा कि बैग्स भी देख लेता हूँ क्योंकि बैग भी चाहिए। रंग ही पसंद नहीं आया, क्या करें यार। आपको ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ अच्छी लगे देखो, बस हाँ अच्छी लग गई ले लो। ज़्यादा ढूंढने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ पसंद नहीं आया, दूसरी तरफ चलते हैं। कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत तेज़ हूँ क्योंकि 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं गुजरे और मैंने सब पूरा मॉल देख लिया कि कुछ भी काम का नहीं है। तो अभी चलते हैं दूसरे मार्ट पे क्योंकि अभी तो घंटा पड़ा हुआ है पीछे। फिर उसके बाद मैं घुस गया प्री मार्ट में। बेल्ट अच्छा लगा था लेकिन उसकी प्राइस उसको सूट नहीं कर रही थी, इसलिए नहीं लिया। और 10:49 हो गए हैं तो मुझे पहुंचना भी पहले पड़ेगा, इसलिए मेरा जाने का फ़ैसला है। फिर कभी आऊँगा शॉपिंग के लिए। यार मैं इसलिए टाइम पे कहीं नहीं जाता। अब मैं टाइम पे आया हूँ तो अभी ट्रेन आधा घंटा लेट है, मतलब अभी भी सिर्फ 11 बजे हैं। मैं 10 मिनट के अंदर मेन स्टेशन पर पहुँच गया। इसीलिए मुझे सिर्फ ये टाइम पे आना जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं पूरे टाइम पे चलता हूँ। 2 घंटे की वॉक करने के बाद मैं पहुंचा अपने DHL सेंटर जहां पे मैंने मुलाकात करनी थी चीफ ऑफ DHL के साथ। मतलब यार मैंने वहाँ के क्लर्क से मिलके उसको बोला था कि भाई मैं कुंडीगन कर रहा हूँ। कुंडीगन मैंने कर दिया और उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ लुडविग फील्ड बस स्टेशन। वहाँ से फिर 3 स्टेशन के बाद आएगा लुडविग बानहोफ और फिर बैठूंगा ट्रेन पे और फिर सीधा उतरूंगा अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। जर्मन्स की जो एक इंतहाई बुरी चीज़ मुझे लगती है वो इनका डिले है। बस के अंदर हो, ट्रेन के अंदर हो, इनका डिले जब आता है ना बहुत तंग करता है। इतनी ठंड में मैं खड़ा हूँ, बस आनी थी 1:09 पे
और अगली डिले हुई है और अब आनी है 1:26 पे। और ये भी स्टिल कन्फ्यूजन है कि इस जगह पे गूगल मैप जो दिखा रहा है वो इधर दिखा रहा है, और जो मैप एक और पॉइंट शो हो रहा है वो इस कॉर्नर पे शो हो रहा है। तो मैं खड़ा हो गया इधर, जैसे ही मैं बस देखूंगा उसको इशारे करने लग पड़ूंगा गंदे गंदे कि भाई रुक जा। अरे आप इधर ही हो। अच्छा, तो हुआ ऐसे कि मैंने जाना था इस साइड पे और बस मैंने ले ली इस साइड की, तो दोनों हो गए ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड होने की वजह से एक दफ़ा तो मुझे हुई टेंशन कि यार आज मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा जहाँ मुझे जाना था। लेकिन जब मैंने विंडो से बाहर को देखा तो फिर मुझे एहसास हुआ यार ज़िंदगी में इतने गलत मोड़ लिए हैं, चलो एक और सही। और मैंने सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर दिया। इतने हसीन नज़ारे थे, शायद मैं भूल गया कैमरा निकालना उस टाइम पे, और मुझे बाद में एहसास भी हुआ। लेकिन कैमरे से शायद विंडो से वो चीज़ें मैं दिखा नहीं पा सकता था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं खुद एक दफ़ा देख लूँ। फिर मैं पहुंचा एक ऐसे देहात के अंदर जहाँ पे सिर्फ काम ही काम चल रहा था, और जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। छोटा सा कस्बा था। 2 मिनट रह गए थे ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर मैं भागा और जाके मैंने ट्रेन पकड़ी और सफ़र दोबारा शुरू हो गया। और जब मैंने वक्त को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अब तो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, अब मैं नहीं पहुँच सकता, तो इसलिए कल जाऊँगा। फिर मैंने जाके अपने घर की ट्रेन पकड़ी। जुती चुकी कार।